हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। आई होप तुम लोग सब अच्छे हो। आज हम लोग प्रॉब्लम शीट 2 जो है उसका हम लोग प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे जितना हो सकता है आज। और एंगल्स जो चैप्टर था उसमें जितना भी थ्योरी था वो सारा कंप्लीट हो चुका है। और आज से जितना भी क्लासेस होगा सारा प्रॉब्लम्स के ऊपर होगा। मोस्ट प्रोबेबली 6 या 7 क्लास आएगा या फिर उससे कम भी हो सकता है, पता नहीं, डिपेंड करता है। 5 या 4 भी हो सकते हैं, जो भी हो। हम लोग जितना भी होगा तो सारा प्रॉब्लम डिस्कस करने के बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्वाड्रिलेटरल है वो अपना। तो आज ज़्यादा वक्त ना वेस्ट करके पहले मैं थोड़ा सा बोल देता हूँ कि हम लोग ने क्या क्या चीज़ किया था। प्रॉब्लम शीट 2 से पहले हम लोग ने कुछ एंगल्स के ऊपर जो रिलेशन वगैरह, मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होता है, एक लाइन में जो एंगल का सम होता है 180 डिग्री होता है, ये सब लोग हमने पढ़ा था। फिर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होता है। फिर अपना ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होता है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ हम लोग ने पढ़ा था। अब हाँ, पैरेलल लाइंस, ट्रांसवर्सल, ये सारा चीज़ हम लोग को पता ही था उससे पहले। तो आज हम लोग जितना भी हो सकता है प्रॉब्लम्स, मैंने छोटा सा बता दिया कि क्या क्या हम लोग पढ़े थे, यही सब लगेगा आज के क्लास में। एक्स का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। तो वही करेंगे हम लोग आज। तो बस इतना ही बोलना था और शुरू करते हैं आज का क्लास तब। तो सबसे पहले देखो ये वाला क्वेश्चन है अपने पास। क्या क्वेश्चन है? इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी। दो लाइन गिवन है, देखो ये वाला एक लाइन है और ये वाला एक लाइन है। ए बी लाइन इज पैरेलल टू लाइन सी डी आर कट बाय ट्रांसवर्सल। देखो यहाँ पे एक ट्रांसवर्सल है टी, ये वाला एक ट्रांसवर्सल है टी, ये कट कर रहा है दो पैरेलल लाइन को एट ई एंड एफ। यहाँ पे ई पॉइंट है, यहाँ पे एफ पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट में कट कर रहा है रिस्पेक्टिवली। एंगल वन का वैल्यू दे दिया 70, ये वाला एंगल का वैल्यू है 70 डिग्री। तो हम लोग को फाइंड करने बोला 2 3 4 5 6 7 8, ये जो सारा एंगल्स है, सारा एंगल्स का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है। तो हम लोग को यहाँ पे सारा एंगल का वैल्यू निकालना है कि इसका एंगल का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले देखो मैं लिखता हूँ, आस्ते आस्ते बोलूंगा, सारा कुछ समझ जाओगे। तो सबसे पहले देखो क्या होगा। जो एंगल 1 है ना, एंगल 1 का जो वैल्यू होगा वो एंगल 3 के साथ इक्वल होगा, ठीक है। अब तुम लोग अपने मन ही मन सोचना कि क्यों इक्वल होगा। मैं यहाँ पे रीजन लिखता हूँ। रीजन लिखने से मतलब रीजन हर क्वेश्चन, मतलब जो भी लिखोगे उसका साइड में रीजन लिखना मस्ट है। बट जब भी मैं रीजन लिखूंगा उसके पहले वीडियो पॉज करना और अपने मन में सोचना कि क्या रीजन हो सकता है, ठीक है ना। तो जो भी हो, एंगल 1 और एंगल 3 का वैल्यू इक्वल है। क्यों है? क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, और हम लोग ने पढ़ा था कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है ना। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है। फिर जो एंगल 1 है, देखो यहाँ पे जो एंगल 1 है ये वाला एंगल 5 के साथ इक्वल है। क्यों है? क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है और हम लोग ने ये एग्ज्यूम पढ़ा था कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 5। रीजन क्या है यहाँ पे लिख देना साइड में, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है ना। कॉरस्पॉन्डिंग, रीजन है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होता है और इसका कोई प्रूफ नहीं है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है, इसका कोई प्रूफ नहीं है, ये एग्ज्यूम है, मतलब ये हम लोग एग्ज्यूम किए। फिर एंगल जो 5 है यहाँ पे देखो, एंगल 5 और एंगल 7 इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये भी आपस में वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। तो यहाँ पे फिर से लिखो एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 7। इसका रीजन क्या होगा? इसका रीजन होगा सिंस वर्टिकली, हाँ, तो ये वाला जो सिंबल है ये सिंस का सिंबल है, मतलब देयरफॉर हम लोग लिखते हैं ना, ऐसा देयरफॉर होता है। अब उल्टा देयरफॉर को हम लोग सिंस बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये वाला बात हो गया। फिर हम लोग यहाँ से लिखते हैं कि ये वाला क्यों है, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है, ठीक है ना। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ये हो गया। फिर देखो मैं यहाँ से ये तीनों जो लाइन लिखा, मैं ये तीनों लाइन को एक साथ कंबाइन करके क्या लिख सकता हूँ, एक साथ कंबाइन करके लिख सकता हूँ कि जो एंगल 1 का वैल्यू है ना, एंगल 1 का वैल्यू विल बी इक्वल्स टू, एंगल 1 का जो वैल्यू है वो एंगल 3 के साथ इक्वल होगा, और एंगल 3 का वैल्यू एंगल 5 के साथ इक्वल होगा, और एंगल 5 का जो वैल्यू है वो एंगल 7 के साथ इक्वल होगा। सिमिलरली हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4, ठीक है ना। यहाँ पे देखो एंगल 2 जो है वो एंगल 4 के साथ इक्वल है। क्यों है? क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। एक मिनट ना, एंगल 2 विल बी इक्वल्स टू एंगल 4। रीजन क्या है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है ना। ये एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4। फिर देखो एंगल 4 जो है वो एंगल 8 के साथ इक्वल है। क्यों है? क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है ना। तो यहाँ से लिखो एंगल 4 विल बी इक्वल्स टू एंगल 8। क्यों इक्वल है? रीजन लिखो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है ना। ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, इसलिए इन दोनों का जो वैल्यू होगा एंगल्स का इक्वल होगा। फिर जो एंगल 8 है वो एंगल 6 के साथ इक्वल है। सिमिलरली वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है, तो यहाँ पे लिखो एंगल 8 विल बी इक्वल्स टू एंगल 6। इसका रीजन क्या है? वही सेम, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स को शॉर्ट फॉर्म में वीओए भी लिख सकते हैं। अगर तुम लोग का स्कूल में वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स को शॉर्ट फॉर्म में वीओए मैम या सर जो भी है वो यूज करता है तभी लिखना, नहीं तो पूरा पूरी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल लिखना, नहीं तो ये गलत है वैसे, क्योंकि एब्रीविएशंस किसी के लिए कुछ और हो सकता है, किसी के लिए कुछ और हो सकता है। तो जो है वही लिखना, ठीक है ना। तो यहाँ पे वीओए का वैल्यू आ गया। देखो ये यहाँ से ये तीन लाइन को अगर हम लोग कंबाइन करेंगे,
ये 3 लाइन को कंबाइन करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं कि एंगल जो 2 का वैल्यू है दैट विल बी इक्वल्स टू एंगल 4 का वैल्यू, दैट विल बी इक्वल्स टू एंगल 8 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू एंगल 6। तो ये चारों वैल्यू इक्वल होगा। अब देखो एंगल 1 का जो मेजर है, एंगल 1 का मेजर देखो यहाँ पे गिवन है, एंगल 1 विल बी इक्वल्स टू 70 डिग्री। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो एंगल 1 विल बी इक्वल्स टू 70 डिग्री हम लोग को गिवन है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये जो दोनों का वैल्यू होगा ये इसका वैल्यू होगा 180 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि एंगल्स सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, सम ऑफ, या फिर लीनियर पेयर भी लिख दो क्योंकि दो ही एंगल है, तो ऐसे लीनियर पेयर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ये हो गया लीनियर पेयर हो गया, ठीक है ना। ये क्यों हुआ, क्योंकि ये दोनों लीनियर पेयर है। फिर यहाँ से हम लोग शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल जो 2 का वैल्यू है, एंगल 2 का वैल्यू होगा 110 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, एकदम डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। तो यहाँ से ये सारा चीज को एक साथ मिलाकर हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे देखो एंगल 1 का वैल्यू 70 है, तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 5 और एंगल 7, ये सारा का जो वैल्यू होगा ये कितना होगा, एक मिनट ना, इसका जो वैल्यू होगा ये सारा, ये चारों एंगल का वैल्यू आएगा 70 डिग्री। और यहाँ से हम लोग ने लिखा कि एंगल 2 का जो वैल्यू है, एंगल 2 का वैल्यू है अपना 110 डिग्री। तो यहाँ से ये जो चारों वैल्यू है, ये चारों का वैल्यू क्या होगा, एक मिनट ना, तो यहाँ से ये चारों जो वैल्यू है इसको हम लोग मिला लेंगे कि एंगल 2 से हम लोग जो वैल्यू निकाले, यहाँ से लिख देंगे एंगल 2 विल बी इक्वल्स टू एंगल 4 विल बी इक्वल्स टू एंगल 8 विल बी इक्वल्स टू एंगल 6। ये चारों का वैल्यू क्या आएगा, एक ही आंसर आएगा 110 डिग्री, क्योंकि ये चारों एंगल आपस में इक्वल है। तो बस ये वाला क्वेश्चन हो गया, एकदम सिंपल क्वेश्चन था, कुछ था ही नहीं, बस ये चीज समझना था कि ये चारों एंगल इक्वल होगा और यहाँ से ये चारों एंगल इक्वल होगा बस, और लीनियर पेयर से एंगल निकालना था और कुछ नहीं था। तो हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम में मूव करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम एग्जैक्टली सिमिलर है पहला प्रॉब्लम का, एग्जैक्टली सिमिलर, इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं, बस एक चीज का डिफरेंस है, जो एंगल का जो वैल्यू गिवन था, मतलब उसमें एंगल का वैल्यू एग्जैक्टली मतलब गिवन था कि 70 डिग्री एंगल है, यहाँ पे थोड़ा घुमा के दिया है कि बस हम लोग यहाँ पे रेशियो दे दिया कि एंगल 2 to एंगल 1 का जो रेशियो वो है 5:4। तो मैंने तुम लोग को ये सब सिखाया है, बहुत पहले सिखाया है कि रेशियो का जो प्रॉब्लम्स होता है वो हम लोग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखो हम लोग एज्यूम करते हैं कि लेट जो एंगल 2 का जो वैल्यू है, लेट एंगल 2 इज इक्वल्स टू, हम लोग ऐसे एज्यूम करते हैं कि ये है 5x इसका जो वैल्यू है, और जो एंगल अपना 1 है उसको हम लोग एज्यूम करेंगे कि 4 है, ठीक है ना, क्योंकि रेशियो के फॉर्म में गिवन है और रेशियो के फॉर्म में गिवन होने से हम लोग ऐसे x के फॉर्म में एज्यूम करते हैं, ठीक है ना। तो एंगल 2 का वैल्यू है 5x और एंगल जो 1 है, एंगल 1 विल बी इक्वल्स टू 4x, ठीक है ना। ये हम लोग मैंने तुमको बहुत पहले बोला था कि हम लोग ऐसा क्यों एज्यूम करते हैं, रेशियो का भी कुछ कॉन्सेप्ट है इसमें, जो भी हो, तो हम लोग ऐसे एज्यूम करते हैं। फिर हम लोग देखो यहाँ से तुम लोग देख पा रहे हो कि एंगल 1 और 2 का जो वैल्यू है, इन दोनों का जो सम होगा, क्योंकि लीनियर पेयर है, एक स्ट्रेट लाइन में एक क्या बोलते हैं उसको, एक स्ट्रेट लाइन में एक लाइन है और दो एंगल्स है, तो दोनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से हम लोग लिख पाएंगे कि एंगल जो 2 है, एंगल 2, एक मिनट ना, थोड़ा लैग कर रहा है, एंगल 2 प्लस एंगल 1 का जो वैल्यू होगा ये होगा 180 डिग्री, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्यों होगा, रीजन मस्ट है, रीजन मैं बार बार बोलता हूँ, तो यहाँ पे लिखना लीनियर पेयर, और या फिर सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ये भी लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया अपना लीनियर पेयर, अपना लीनियर पेयर आ गया, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग एंगल 2 का जो वैल्यू है मैंने जो एज्यूम किया वो मैंने पुट करूंगा 5x, और यहाँ पे लिखूंगा 4x इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ से मैं x का वैल्यू आएगा 9x विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो जो x का वैल्यू आएगा दिस इंप्लाइज x विल बी इक्वल्स टू 20 डिग्री। तो यहाँ से एंगल 2 का जो वैल्यू आएगा, एंगल 2 विल बी इक्वल्स टू 100 डिग्री, क्यों, क्योंकि 5 into 20 होता है अपना 100, और एंगल जो 1 का वैल्यू होता है वो होगा 80 डिग्री, ठीक है ना। अब एग्जैक्टली सिमिलर, एंगल 1 विल बी इक्वल्स टू एंगल 4, सॉरी एंगल 1 विल बी इक्वल्स टू एंगल 3 विल बी इक्वल्स टू एंगल 7 विल बी इक्वल्स टू एंगल 5। ये सारा का जो वैल्यू होगा ये एंगल 1 का इक्वल होगा, और एंगल 1 का जो वैल्यू है, एक मिनट ना, एक मिनट, और जो एंगल 1 का वैल्यू है वो है अपना 80 डिग्री, तो ये सारा का जो वैल्यू आएगा वो 80 डिग्री आ जाएगा। और जो दूसरा साइड से अगर हम लोग देखेंगे तो एंगल 2 का जो वैल्यू है, 2 का जो वैल्यू होगा उसके साथ जो बाकी 2, 4 और 8 और 6 ये सारा वैल्यू इक्वल होगा। तो मैं ये बार और एक बार लिख नहीं रहा हूँ, मैं लिख दूंगा नोट्स में, बाकी मैंने जो इंपॉर्टेंट जो मेन चीज था वो बोल दिया कि रेशियो को कैसे हैंडल करते हैं। जो भी रेशियो गिवन है 5:4, तो हम लोग इसको एज्यूम करेंगे 5x, इसको एज्यूम करेंगे 4x, और फिर प्लस करके सिंपली लीनियर पेयर स्ट्रेट लाइन में लगा के आंसर आ जाएगा अपना। बाकी मैं लिख दूंगा इसका, बट जो था इंपॉर्टेंट, क्योंकि फालतू फालतू एक ही चीज 2 बार बोलने का कोई दिक्कत नहीं, मैंने वैसे बोल भी दिया, लिखने का कोई मतलब कोई सवाल नहीं होता है, तो मैं लिख दूंगा, बाकी खुद ट्राई करना एक बार कैसे करते हैं, बस एकदम सेम है, कुछ वो डिफरेंस है नहीं। तो यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो थर्ड प्रॉब्लम जो है, थर्ड प्रॉब्लम में क्या गिवन है, इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी सी डी से क्वाड्रिलेटरल। अब मैंने यहाँ पे नामकरण नहीं किया, एक बार नामकरण कर दो। सपोज करो ये वाला है अपना ए, ये वाला अपना बी, ए बी सी डी,
हाँ, इन द फिगर ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, ये गिवन है, इन विच AB इज पैरेलल टू DC। अब देखो AB जो लाइन है, ये वाला लाइन इज पैरेलल टू लाइन, ये वाला लाइन इज पैरेलल टू DC, एंड AD इज पैरेलल टू BC। AD जो है ये वाला इज पैरेलल टू BC, AD इज पैरेलल टू BC। प्रूव दैट एंगल ADC, अब कौन सा है देखो, एंगल ADC, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, और एंगल ABC। आई होप तुम लोग को ये सब पता है कि एंगल का नाम कैसे होता है, सारा मैंने पढ़ा अच्छे से। अगर नहीं देखा होगा तो देख लेना, नहीं तो अभी क्या करोगे इसको, मतलब रटा रटाया लगेगा ऐसे, बट देखने से पूरा फील आएगा कि ऐसा क्यों होता नहीं होता, एंगल का नामकरण कैसे करते हैं, मैंने सारा बोला है। ठीक है, अपना तारीफ नहीं करूंगा, आगे बढ़ते हम लोग। हम लोग यहाँ पे क्या बोले थे, हाँ, एंगल ADC का वैल्यू जो है वो एंगल ABC के इक्वल होगा। अभी क्यों इक्वल होगा, ये वाला हम लोग को भी प्रूफ करना है कि ये दोनों का एंगल इक्वल होगा। अब देखो यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। कैसे दिमाग लगाना पड़ेगा, अब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। अब जो कंस्ट्रक्शन है वो तुम लोग को दिमाग से सोचना पड़ेगा कि हम लोग क्या कंस्ट्रक्ट करें ताकि मेरा जो रिजल्ट प्रूफ करना था वो आ जाए। अब देखो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, तो अगर मैं यहाँ पे ऐसा एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ करूँ सपोज, और ये वाला दोनों गिवन है पैरेलल लाइन से, पैरेलल लाइन है, तो अगर एक मिनट ना, तो अगर मैं, ये बनेगा नहीं शायद यहाँ पे अभी, हाँ ये बनता नहीं है अभी, काम का टाइम में तो कुछ होता नहीं है, ये बनेगा नहीं। जो भी है देखो, अगर मैं B और D को ऐसे मिला लूं, तो देखो ये वाला जो ये एक ट्रांसवर्सल है, क्योंकि AB और DC आपस में पैरेलल है, और BD जो एक ट्रांसवर्सल है। तो ट्रांसवर्सल के लिए मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ कि ये वाला जो एंगल है, यहाँ पे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि एज गिवन दैट AB एंड DC आर पैरेलल लाइंस एंड BD इज अ ट्रांसवर्सल, सो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल विल बी इक्वल। तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, इसको मैं नाम कर रहा हूँ सपोज करो 1, इसको नाम कर रहा हूँ मैं 2, और ये वाला जो एंगल है यहाँ पे, ये वाला एक मिनट ना, इसको मैं थोड़ा और कलर से मार्क कर देता हूँ समझ में। तो यहाँ पे ये वाला जो एंगल, इसको मैं नाम कर रहा हूँ 3, और यहाँ पे ये वाला जो एंगल है, अच्छा हाँ, हाँ ये वाला जो एंगल है, ये दोनों भी इक्वल होगा। ये क्यों इक्वल होगा, क्योंकि देखो AD और BC भी आपस में पैरेलल है। अभी यहाँ पे मैं पैरेलल का साइन पता नहीं दिया था, उड़ गया, ये भी आपस में पैरेलल है, तो इसलिए ये एंगल 4 और एंगल 3 भी इक्वल होगा। अब बस इन दोनों का ऐड कर दूंगा, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स इन द होल आर इक्वल, तो हम लोग ने यूक्लिड एक्सियोम पढ़ा था, तो वहां से बस आ जाएगा रिजल्ट। तो मैं एक बार लिख देता हूँ कि मैंने क्या क्या बोला अभी तक। तो देखो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि जो एंगल, अच्छा यहाँ पे लिखो ऐसे, एस क्या गिवन है देखो, एस AB जो लाइन है, AB इज पैरेलल टू DC, क्योंकि AB और DC पैरेलल है। अच्छा हाँ, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करो, हाँ एक कंस्ट्रक्शन लिख दो कि तुम लोगों ने क्या कंस्ट्रक्ट किया, ठीक है ना, ऐसे लिखो कंस्ट्रक्शन, क्या कंस्ट्रक्ट किया तुम लोगों ने, कंस्ट्रक्शन क्या था, वी ड्रॉ विड्रॉ ट्रांसवर्सल, अब इसका नाम BD रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, विड्रॉ ट्रांसवर्सल BD टू द पैरेलल लाइंस, ठीक है ना, हम लोग ने ट्रांसवर्सल ड्रॉ किया BD टू द पैरेलल लाइंस। फिर यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे देखो, यहाँ से हम लोग लिखेंगे कि जो एंगल 1 है एंगल 2 के इक्वल होगा, तो एंगल 1 विल बी इक्वल्स टू एंगल 2। अभी क्यू होगा एस, देखो एंगल 1 और 2 इक्वल इसलिए हो रहा है क्योंकि AB और DC पैरेलल है। यहाँ पे लिखो एस लाइन AB इज पैरेलल टू लाइन DC, ये वाला चीज हो गया। फिर देखो एंगल 4 और एंगल 3 भी इक्वल है, एंगल 4, हाँ अब देखो एंगल 4 विल बी इक्वल्स टू एंगल 3, क्यों इक्वल है, सिंस कौन सा लाइन पैरेलल है, AD लाइन इज आल्सो पैरेलल टू लाइन BC, ये दोनों पैरेलल। अब देखो वी एड, अब यहाँ पे इसको नाम कर दो, ये वाला है इक्वेशन 1 अपना, और ये वाला जो है ये वाला अपना इक्वेशन 2। अब देखो यहाँ पे लिखो ऐसे, एडिंग इक्वेशन, एक मिनट ना, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, वी गेट क्या आएगा देखो, एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। क्यों ये ऐसा क्यों आ रहा है, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स देन द होल आर इक्वल। तो यहाँ पे क्यों है, क्योंकि इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल। अब रीजन लिखने का जरूरत नहीं है, यूक्लिड एक्सियोम है, बस ऐसे लिख दो हो जाएगा। फिर यहाँ से देखो एंगल 1 और 4 का जो वैल्यू है, एंगल 1 और फिर 1 और 4 ये दोनों एंगल मिला के कौन सा एंगल बन रहा है देखो अच्छे से, ADC एंगल जो बन रहा है वो अपना ADC। तो यहाँ से लिखो एंगल ADC विल बी इक्वल्स टू, अब देखो एंगल 2 यहाँ पे, एंगल 3 यहाँ पे, तो ये वाला एंगल कौन सा बन रहा है, ABC। तो 2 और 3 को ऐड करने से क्या बन रहा है, ABC। तो यहाँ से लिखो एंगल ABC। तो हम लोग यहाँ से प्रूफ हो गया, बस हो गया, ये वाला प्रूफ हो गया।
ठीक है ना। अब देखो फोर्थ प्रॉब्लम में क्या, एकदम सिंपल था, एकदम इजी था, इसमें कोई वो नहीं था, कुछ हाथी घोड़ा नहीं था, एकदम सिंपल प्रूफ था एकदम। हाँ अब देखो फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एक्स, ये थोड़ा मतलब वैसा नहीं है कि मतलब ये प्रॉब्लम बहुत आता भी है, इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में आता भी है, 1 और 2 मार्क्स का भी आता है, कभी कभी 3 और 4 मार्क्स का भी देता है, थोड़ा उसमें एक्सप्लेन करना पड़ता है, बाकी एमसीक्यू में तो जस्ट टिक करना पड़ता है, उसे टिक करने का तो जरूरत पड़ता नहीं होगा क्योंकि समझ रहे हो जो भी हो। तो ये वाला प्रॉब्लम हम देखो कैसे करेंगे, इसमें हम लोग सबसे पहले तो देखो कैसे करेंगे, इसमें भी कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। देखो क्या बोला है, इन द गिवन फिगर ए बी जो लाइन है, ए बी लाइन इज पैरेलल टू सी डी, ए बी लाइन इज पैरेलल टू सी डी इज पैरेलल टू ई एफ, तीनों लाइन आपस में पैरेलल है, ठीक है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू निकालना है, यहाँ पे एक्स हम लोग को गिवन है, इसका वैल्यू हम लोग को निकालना है, आप कैसे निकालेंगे देखो। और हाँ इसमें कुछ कुछ मैं अभी इसका वो भी नहीं लिखा क्या क्या गिवन था, यहाँ पे एक तो एंगल गिवन था, ये वाला एंगल था अपना 70 डिग्री, और ये वाला था 130 डिग्री, यहाँ पे जो ये वाला वैल्यू है ये अपना 70 डिग्री है, और ये वाला यहाँ पे जो वैल्यू है ये है 130 डिग्री, ठीक है ना। ये दो वैल्यू हम लोग को गिवन था। अब यहाँ से कैसे करेंगे देखो, क्योंकि क्योंकि ई एफ और सी डी आपस में पैरेलल है, ई एफ और सी डी आपस में पैरेलल है, तो ये वाला जो एंगल होगा ये को इंटीरियर एंगल से ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल दोनों का सम आएगा 180 डिग्री, तो यहाँ पे ये वाला एंगल का सम वैल्यू क्या होगा, ये होगा 50 डिग्री, एज सिंपल एज दैट। और क्योंकि ए बी और सी डी भी आपस में पैरेलल है तो ये 70 डिग्री होगा, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये पूरा एंगल भी 70 डिग्री होगा, तो एक्स का वैल्यू 20 डिग्री आएगा। एकदम सिंपल, मुंह से आंसर हो जाएगा, कोई लिखने का पेन चलाने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, बट फिर भी मैं अच्छे से लिख देता हूँ कि हम लोग ने कैसे किया नहीं किया। तो देखो इसमें कोई कंस्ट्रक्शन जरूरत भी नहीं था वैसे, तो हम लोग कैसे करेंगे देखो एकदम सिंपल, एस एस ई एफ जो लाइन है, एस ई एफ इज पैरेलल टू सी डी, एस ई एफ इज पैरेलल टू सी डी, यहाँ से लिखो, हाँ इसको ना से नाम देने से भी चलेगा, 130 डिग्री, एक मिनट ना, 130 डिग्री प्लस एंगल 130 डिग्री प्लस एंगल ई सी डी, 130 डिग्री प्लस एंगल, अरे यार एक मिनट ना, 130 डिग्री प्लस एंगल ई सी डी इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये क्यों होगा, क्योंकि यहाँ से लिखो को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है ना, ये इसलिए होगा क्योंकि को इंटीरियर एंगल्स है और पैरेलल लाइंस है, ई एफ और सी डी आपस में पैरेलल, तो यहाँ से देयरफॉर एंगल ई सी डी का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 50 डिग्री। फिर यहाँ से लिखो एज ए बी जो लाइन है, एज ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है, तो यहाँ से लिखो एंगल ए बी सी विल बी इक्वल्स टू एंगल बी सी डी, क्यों होगा यहाँ पे साइड में लिखना ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट, ये सारा मैंने प्रूफ करवाया कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्यों होता है, ऑल्टरनेट एंगल इक्वल क्यों होता है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है ना, ये वाला हो गया। फिर देखो एंगल एबीसी का वैल्यू तो अपना गिवन है, ये है अपना 70 डिग्री, और जो बीसीडी है, बीसीडी को देखो यहाँ पे बीसीडी ऐसा वाला है, देख पा रहे हो, बीसीडी ऐसा वाला, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एक्स प्लस ईसीडी ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ से लिखो एक्स प्लस एंगल ई सी डी, ईसीडी का वैल्यू ऊपर से देखो 50 डिग्री हम लोग ने निकाला, एक्स प्लस 50 डिग्री, तो यहाँ से सिंपली एक मिनट, तो यहाँ से सिंपली अपना जो x का वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, दिस इम्प्लाइज x का जो वैल्यू होगा, x विल बी इक्वल्स टू 70 डिग्री माइनस 50 डिग्री विच इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। बस हो गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ये वाला प्रॉब्लम एकदम सिंपल प्रॉब्लम है, कुछ था नहीं, दो तीन चीज यूज करना था अपने को। अच्छा इसके बाद देखो ये वाला प्रॉब्लम है, इसमें भी क्या गिवन है, इन द गिवन फिगर ए बी जो है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, इन द गिवन फिगर ए बी जो है, ये वाला जो ए बी है इज पैरेलल टू सी डी, ये हम लोग को गिवन है, हम लोग को क्या प्रूफ करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, एकदम सिंपल, कैसे करेंगे देखो, यहाँ इस क्वेश्चन में ना हम लोग को और एक डाटा गिवन है, क्या गिवन है देखो, यहाँ पे हम लोग को ये भी गिवन है कि ये वाला जो एंगल है, यहाँ पे ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल का जो वैल्यू है वो है अपना 20 डिग्री, ये अपने को गिवन है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे कैसे हम लोग करेंगे ये वाला चीज, एक मिनट, तो ये वाला प्रॉब्लम देखो, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सॉल्यूशन, कैसे करेंगे देखो ये वाला चीज को। तो देखो यहाँ पे ये वाला प्रॉब्लम हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, एकदम सिंपल है, बस हम लोग एक लाइन यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करेंगे, जो डीसी जो लाइन है जो पैरेलल है अपना ए बी का, उसको हम लोग एक्सटेंड करेंगे, ये वाला लाइन को हम लोग एक्सटेंड करेंगे सच दैट इट इंटरसेक्ट द लाइन ए ई एट एफ, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं जो कंस्ट्रक्शन ने हम लोग किया, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हम लोग लिखते हैं, कंस्ट्रक्शन क्या किया हम लोग, वी एक्सटेंड एक मिनट ना, we extend line DC
सच दैट इट इंटरसेक्ट ए ई एट एफ, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो एंगल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो नहीं सब लिखो एकदम। एंगल जो एंगल सी ई एफ जो एंगल है प्लस एंगल ई एफ सी, ये वाला जो दोनों एंगल है दैट विल बी इक्वल्स टू, इन दोनों का जो वैल्यू है दैट विल बी इक्वल्स टू ई सी डी। ये क्यों है, रीजन लिखना। एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू, ये भी मैंने प्रूफ करा दिया है, एक्सटीरियर एंगल एक मिनट ना, एक्सटीरियर एंगल विल बी इक्वल्स टू सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर, ठीक है ना। एक्सटीरियर एंगल विल बी इक्वल्स टू सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर। तो हम लोग ने रीजन लिख लिया। अब यहाँ से क्या आएगा देखो, एंगल सी ई एफ का जो वैल्यू है ये देखो गिवन है, ये है 20 डिग्री, प्लस एंगल ई एफ सी का जो वैल्यू है ये हम लोग को निकालना है ई एफ सी, एंड यहाँ पे जिसका जो वैल्यू ये है 130 डिग्री। तो यहाँ से क्या आएगा, जो अपना एंगल ई एफ सी है इसका जो वैल्यू है ये आएगा 110 डिग्री। अब देखो एस लाइन डी एफ इज पैरेलल टू ए बी, एस जो लाइन अपना डी एफ है ये पैरेलल टू है लाइन बी एफ इज पैरेलल टू ए बी, दिस इंप्लाइज जो x का वैल्यू होगा दैट विल बी इक्वल्स टू एंगल ई एफ सी, ठीक है ना। ये क्यों होगा देखो डायग्राम में, देखो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है ना। तो यहाँ से जो एंगल x का वैल्यू आता है, एंगल x का क्या वैल्यू आएगा, यहाँ से एंगल x का वैल्यू आएगा अपना 110 डिग्री। तो बस हो गया। मैं यहाँ पे एक बार बोल देता हूँ, देखो ये वाला जो लाइन मैंने ड्रॉ किया, एक्सटेंड किया, ये वाला लाइन ए बी के पैरेलल है। अब ए बी के पैरेलल है तो यहाँ से हम लोग क्या देखेंगे कि ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल है ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, तो बस एंगल इक्वल हो गया और कुछ था नहीं इसमें बोलने लायक, बस ये वाला हो गया। अब 6 प्रॉब्लम में मूव करते हैं। 6 प्रॉब्लम ये भी सिंपल था जो मैंने अभी बोला। 6 प्रॉब्लम में देखो क्या बोल रहा है, यहाँ पे गिवन है, पहले सॉल्यूशन लिख देता हूँ। हाँ यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, ए बी और सी डी जो है, देखो यहाँ पे मैंने कर दिया है, ये वाला जो ए बी है और सी डी जो है ये दोनों आपस में पैरेलल है, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। प्रूफ क्या बोला है, बी ए ई। अब देखो बी ए ई कौन सा एंगल, ये वाला एंगल अपना बी ए ई, और जो डी सी है मतलब देखो ये वाला जो एंगल, ये वाला एंगल अपना डी सी है। अब तुम लोग का कर्सर दिख नहीं रहा होगा मेरा, इसलिए थोड़ा सा वो समझाने में दिक्कत हो रहा है, बट फिर भी मैं तुम लोग को दिखाता हूँ। देखो बी ए ई ये वाला एंगल और डी सी ए ये वाला एंगल, इन दोनों का जो सम आएगा, सॉरी सब्सट्रैक्शन करूंगा, जो वैल्यू आएगा वो एंगल ए ई के इक्वल आएगा। ए ई सी, जो ए ई सी मतलब ये वाला एंगल, देख पा रहे हो, एंगल ए ई सी ये वाला वैल्यू, सॉरी मतलब ये वाला एंगल ए ई सी मतलब ये वाला, ये इसके इक्वल आएगा। तो ये कैसे प्रूफ होगा, देखो कुछ भी नहीं, एकदम सिंपल है। जो सी जो है पॉइंट और ए पॉइंट को थोड़ा सा मतलब ऐसे करो, इसको मीट करा दो, मतलब स्टेप को हुआ नहीं मैंने ना। तो यहाँ पे मैंने सी को एक्सटेंड किया अप टू ए और फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया, ठीक है ना। अब यहाँ से देखो, मैं यहाँ से एक चीज दिखा रहा हूँ तुम लोग को, जो ये वाला जो एंगल है, यहाँ से ये वाला जो एंगल है, ये एंगल ये वाला एंगल के इक्वल है। क्यों है, क्योंकि सी डी और ए बी जो दो लाइन है वो पैरेलल है। फिर देखो जो ए ई सी का जो वैल्यू है, ए ई सी प्लस ये वाला एंगल मतलब ए सी ई और ए ई सी प्लस ए सी ई, ये दोनों एडिशन जो वैल्यू आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू, दोनों सम करके जो वैल्यू आएगा वो आएगा ये वाला एंगल, मतलब ये वाला एंगल सपोज करो मैं इसका नाम देता था कुछ, एक मिनट ना, सपोज करो इस पॉइंट को नाम दिया मैं एफ, तो ये कौन सा एंगल आएगा, एंगल ई ए एफ के इक्वल आएगा, मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल आएगा। और फिर मैं ऐड कर देता हूँ तो आंसर आ जाएगा। देखो कैसे करता हूँ मैं ये वाला चीज। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन लेने कि हम लोगों ने क्या किया, तो यहाँ पे देखो मैं क्या ड्रॉ किया, मैं यहाँ पे क्या किया, मैं यहाँ पे किया विड्रॉ लाइन ड्रॉ किया मैंने, जस्ट ड्रॉ लाइन ए सी, जस्ट, और कुछ नहीं, ठीक है ना। एंड एक्सटेंड ए सी, या फिर एक्सटेंड ऐसे मत लिखो, एक्सटेंड सी ए अप टू एफ, ठीक है ना। सी ए को एक्सटेंड किया अप टू एफ, यहाँ पे जो एफ वाला पॉइंट है यहाँ तक मैंने एक्सटेंड कर दिया सी ए को। अब यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, देखो हम लोग लिखते हैं पहले
एंगल एस कैसे लिखेंगे, एस सी डी इज पैरेलल टू ए बी, एस सी डी इज पैरेलल टू ए बी, दिस इम्प्लाइज हम लोग क्या करेंगे, सी डी इज पैरेलल टू ए बी, एंगल बी ए एफ, तुम लोग थोड़ा देखो डायग्राम में मैं क्या लिख रहा हूँ, बी ए एफ विल बी इक्वल्स टू एंगल डी सी एफ, डी सी एफ, ये दोनों एंगल इक्वल होगा सिंस कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है तो ये वाला इक्वल होगा, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखो एंगल ए ई सी प्लस एंगल ए सी ई विल बी इक्वल्स टू एंगल एफ ए ई, एक्सटीरियर एंगल वही सेम रीजन है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर, इज इक्वल टू सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर, ये वाला हो गया। फिर यहाँ से देखो हम लोग क्या लिख सकते हैं, मतलब यहाँ से दो चीज आया, ठीक है ना, एक ये वाला आया, ये इक्वेशन 1 है अपना, और यहाँ से एक ये वाला चीज आई है अपना इक्वेशन 2। अब देखो यहाँ से मैं क्या अपने को चाहिए ए ई सी, अच्छा ए ई सी, देखो ए ई सी यहाँ पे है, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे जो इक्वेशन 2 है यहाँ से देखो मैं ऐड कर रहा हूँ, इक्वेशन 1 को ऐड कर रहा हूँ, इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 1 इसको मैं ऐड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा देखो, एंगल ए ई सी, एंगल ए ई सी, एंगल ए ई सी प्लस एंगल ए सी ई, एंगल ए सी ई, ए सी ई प्लस डी सी एफ, डी एंगल डी सी एफ इज इक्वल्स टू एंगल एफ ए ई प्लस एंगल बी ए एफ, ये दोनों इक्वेशन को मैं ऐड कर, देखो डी सी ए यहाँ पे है, डी सी एफ मैंने इधर लिख दिया, और बी ए एफ इधर है, मैंने बी ए एफ को इधर लिख दिया, ठीक है ना। ये वाला चीज हो गया। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, हाँ अब देखो यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं एंगल ए ई सी जो है प्लस ए सी ई और डी एफ ई, देखो ए सी ई प्लस डी सी एफ, डी सी और एफ, ये वाला, ये दोनों एंगल मिला के देखो कौन सा एंगल आ रहा है, ये दोनों एंगल मिला के ये पूरा एंगल बन रहा है, ठीक है ना, ये पूरा एंगल, तो यहां से लिखो ये वाला एंगल मिला के कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल डी सी ई, और राइट साइड में दो एंगल, ये दोनों एंगल को प्लस करने के बाद मेरा कौन सा एंगल बन रहा है, बी ए ई, ठीक से देखो तो तुम समझ पाओगे, एफ ए ई बी ए एफ, तो कौन सा एंगल बन रहा है, यहाँ पे एंगल बन रहा है बी ए ई, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल ए ई, एक मिनट ना, एंगल ए ई सी का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू एंगल बी ए ई माइनस ऑफ एंगल डी सी ए। तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, मतलब थोड़ा सा इधर उधर करना था, बट सिंपल ही था। तो मैंने बोल दिया सारा, थोड़ा अगर समझ में नहीं आया तो रिवाइंड करके देख लेना, बाकी जो था बोल दिया मैंने, सारा कुछ बोल दिया। इक्वेशन को ऐड किया, दोनों इक्वेशन ऐड करके थोड़ा इधर उधर किया तो काम हो गया, और कुछ नहीं। ठीक, हम लोग अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम मूव करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है देखो, नेक्स्ट प्रॉब्लम ये तो एकदम सिंपल है। यहाँ पे बोला ये अपना दोनों लाइन पैरेलल गिवन है, जो अपना ए बी है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, यहाँ पे ए बी दिख रहा होगा, सी डी दिख रहा होगा, और जो बी सी है, बी सी इज पैरेलल टू ई डी, ये हम लोग को गिवन है, ठीक है ना। ये चारों लाइन पैरेलल, आपस में पैरेलल नहीं, दो लाइन ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है, बी सी ई डी आपस में पैरेलल है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे देखो, एज सॉल्यूशन लिख लेते पहले, हाँ यहाँ पे देखो हम लोग क्या लिखेंगे सॉल्यूशन, एज अपना जो लाइन बी सी है, एज बी सी इज पैरेलल टू ई डी, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि एंगल बी सी डी विल बी इक्वल्स टू, सॉरी एंगल बी सी डी प्लस एंगल सी डी ई। अब तुम लोग देखो कौन सा एंगल में बोल रहा हूँ, दैट विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल है, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स 180 डिग्री आता है पैरेलल लाइंस के केस में। तो यहाँ पे लिखो को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ से जो एंगल बी सी डी का वैल्यू है, एंगल बी सी डी का वैल्यू आएगा, वो आएगा 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री,
जो कि आता है 105 डिग्री, ठीक है ना। तो सिंपली ये वाला एंगल का वैल्यू मेरा आ गया 105 डिग्री, और क्योंकि सी डी और ए बी भी आपस में पैरेलल है, तो यहाँ पे लिखो एज सी डी इज पैरेलल टू ए बी, तो एंगल जो अपना है बी सी डी, एंगल बी सी डी विल बी इक्वल्स टू एंगल, एंगल मत लिखो यहाँ पे एक्स लिखो, विल बी इक्वल्स टू एक्स, क्यू है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो इक्वल है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ से देयरफॉर जो x का वैल्यू है कितना आ गया 150, एकदम सिंपल प्रॉब्लम था, 2-3 लाइन का ही था। तो x का जो वैल्यू है वो अपना आएगा 105, थोड़ा सा रुक जाओ, हाँ x का जो वैल्यू है वो अपना 105, तो यहाँ से प्रूव हो गया, मतलब वैल्यू निकल गया इसका। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम मूव करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखो क्या गिवन है, इन द फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी। अब देखो ए बी जो लाइन है, ये वाला लाइन इज पैरेलल टू सी डी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, प्रूव दैट P प्लस क्यू माइनस ऑफ आर इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करो सबसे पहले। अब देखो ये सब चीज प्रॉब्लम करते करते तुम लोग को आ जाएगा कि क्या ड्रॉ करना है, क्या कंस्ट्रक्ट करना है ताकि मेरा सोल्यूशन आ जाए। तो एक आइडिया ऐसे पकड़ो कि जो तुम लोग लाइन कंस्ट्रक्ट करोगे उसमें वो एंगल कंटेंट करना चाहिए जो जो क्वेश्चन में गिवन है, जो जो क्वेश्चन में एंगल्स तुम लोग को वैल्यू गिवन है या फिर जो जो प्रूफ करने वाला वो एंगल को कंटेन करने वाला लाइन तुम लोग को ड्रॉ करना पड़ेगा, ताकि वो सब लाइन इंक्लूड हो पाए जब तुम लोग पैरेलल लाइंस के ऊपर जो प्रॉपर्टीज है वो सब लगाओगे। जैसे देखो यहाँ पे पी क्यू आर है, तो मैं अगर यहाँ पे ऐसे एक लाइन ड्रॉ करूंगा तो इसमें देखो क्यू लाइन, क्यू जो एंगल है उसमें कंटेंट हो रहा है। अब सपोज करो कोई एक मतलब कोई एक जन है वो यहाँ ऐसा कोई एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर, ऐसा लाइन ड्रॉ कर लिया, तो इसमें तो कोई एंगल कंटेंट ही नहीं कर रहा जो मुझे प्रूफ करने बोले, क्या है इसमें, क्या है, ये तो एकदम अलग से लाइन ड्रॉ कर लिया, अलग से ट्रांसवर्स, तो इसमें कोई काम नहीं आएगा। ये जो मैंने कंस्ट्रक्ट किया अलग से एक ट्रांसवर्स है, तो ये कंस्ट्रक्ट करके मेरा कोई लाभ नहीं होगा। लाभ मुझे तभी होगा जब मुझे वो एंगल जो क्वेश्चन में गिवन है उसी के रिस्पेक्ट में, मतलब उसी को कंटेन करने वाला कुछ मैं लाइन ड्रॉ करूं, ठीक है ना। तो ऐसा करते करते आ जाएगा। बाकी तो मैंने थोड़ा सा बोल दिया कि कैसे सोचते कैसे। तो यहाँ पे अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं, यहाँ पे सपोज करो मतलब वी ड्रॉ पैरेलल लाइन, सपोज करो, एक मिनट ये ड्रॉ करने थोड़ा दिक्कत है, हाँ सपोज यू ड्रॉ पैरेलल लाइन सो दैट इज पैरेलल टू ए बी एंड सी डी। तो जो ये वाला जो लाइन है सपोज करो इसको मैं नाम दिया ए बी सी डी ई एफ जी एच, और यहाँ पे सपोज करो मैंने आई नाम दे दिया, ठीक है ना। तो सबसे पहले लिख लेते हैं हम लोगों ने क्या ड्रॉ किया, यहाँ पे लिख लो कंस्ट्रक्शन, एक मिनट ना, तो हम लोगों ने देखो क्या ड्रॉ किया, कंस्ट्रक्शन वी ड्रॉ, हम लोगों ने क्या ड्रॉ किया, वी ड्रॉ एच आई पैरेलल टू ए बी पैरेलल टू सी डी, ठीक है ना। तो हम लोगों ने एच आई ड्रॉ किया। अब देखो सपोज करो मैं ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल को मैं नाम दे रहा हूँ वाई, और ये वाला जो एंगल इसको मैं नाम दे रहा हूँ एक्स, ठीक है ना। और हाँ बस इतना ही। अब देखो यहाँ से मैं क्या लिखूंगा, हाँ अब देखो एस ए बी इज पैरेलल टू एच आई, क्योंकि ए बी और एच आई पैरेलल है, दिस इंप्लाइज पी प्लस वाई, इसका जो वैल्यू आएगा ये कितना आएगा 180 डिग्री। क्यों होगा, कोई इंटीरियर एंगल। सारा अभी तुम लोग को थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा क्योंकि एक ही चीज बार बार थोड़ा हैंग कर रहा है यार, ये जल्दी देने का काम हो रहा है। हाँ तो यहाँ पे ये होगा को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है ना, ये को इंटीरियर एंगल्स हो गया। फिर देखो एस एच आई इज पैरेलल टू सी डी, एज एच आई इज पैरेलल टू सी डी, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं जो x का वैल्यू दैट विल x प्लस आर, एक मिनट रुको यार, x, हाँ x, अरे यार एक मिनट ना, यहाँ से देखो x इज इक्वल्स टू आर, रिजल्ट लिखना ऑल्टरनेट इंटीरियर, रीजन क्या है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है ना। फिर देखो तो x इक्वल्स टू आर आ गया और p प्लस वाई माइनस आर इक्वल्स टू 90 डिग्री आएगा। अब देखो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं करूंगा, अब देखो मैं क्या करूंगा, ये वाला जो इक्वेशन है, ये सपोज करो मैं इसको एज्यूम कर रहा हूँ ये वाला इक्वेशन 1 है और ये वाला अपना इक्वेशन 2 है। अब देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इक्वेशन 1 प्लस कर रहा हूँ मैं, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, देखो p
प्लस वाई, पी प्लस वाई प्लस एक्स विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री प्लस आर, ठीक है ना। अब देखो x प्लस वाई जो है इन दोनों को मिला के मुझे बन रहा है एंगल Q, P प्लस Q इक्वल्स टू 180 डिग्री प्लस आर। फिर जस्ट आर को इस साइड ला लो तो P प्लस क्यू माइनस आर इक्वल्स टू 180। एकदम सिंपल था क्वेश्चन, एकदम कुछ था ही नहीं, बस हो गया हेंस प्रूफ। तो लास्ट में लिख दो बस, और कुछ नहीं, ये लिखना जरूरत भी नहीं है वैसे, थोड़ा दिखा हुआ है और कुछ नहीं है, हेंस प्रूफ हो गया ये वाला चीज। अब क्वेश्चन आगे मूव करते हैं, क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 में दो क्या गिवन है, हाँ, इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू। अब देखो ए बी जो है ये ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, ये अपना गिवन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। अब देखो एक्स यहाँ पे है, वाई यहाँ पे, ये हम लोग को फाइंड करना है। अब कैसे करेंगे देखो, थोड़ा सा यहाँ खुद भी दिमाग लगाओ कि कैसे इसको प्रोसीड किया जा सकता है। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले देखो, क्योंकि यहाँ पे क्या क्या गिवन था 75 20 25, तो देखो यहाँ पे 75 और 20 ये गिवन है, तो जो ये वाला एंगल होगा, ये एंगल कितना होगा 75 प्लस 20 मतलब 95, 95 मतलब ये होगा 85, और 85 प्लस 25 ये प्लस एक्स मिला के आएगा 180 डिग्री। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू आ गया, और वाई का वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्योंकि 20 प्लस 85 मतलब कितना आ रहा है 105 डिग्री प्लस 25, तो कितना 130, तो वाई का वैल्यू आएगा अपना 50 डिग्री। तो बस इतना ही है, सिंपल है, वैसे बोल दे रहा हूँ कैसे हुआ नहीं हुआ। तो देखो कैसे करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले लिखो सॉल्यूशन, कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं करना है यहाँ पे, एक मिनट ना इसको, अब देखो एस, थोड़ा पता नहीं साइड में, एस एस ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, क्योंकि ए बी और पी क्यू पैरेलल है, देयरफॉर 75 डिग्री, तो 75 डिग्री प्लस 20 डिग्री, तो सपोज करो मैं इसका जो नाम है इसको मैं z बोल रहा हूँ, ये वाला जो एंगल है ये मेरा z एंगल है, तो मैं यहाँ पे लिखूँ 75, क्योंकि पैरेलल नहीं है वैसे, मतलब पैरेलल है बट पैरेलल के कारण ये वाला चीज ऐसे नहीं होगा, क्योंकि ये सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन कारण होगा ये वाला। तो ये तीनों एंगल मिला के 180 डिग्री क्यों आएगा, इसका रीजन है सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, सम ऑफ ऑल द sum of all the angles on a straight line, sum of all the angles on a sum of all the angles on a straight line। एक मिनट, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो यहां से आगे अपना z का जो वैल्यू है, z का वैल्यू कितना होगा 180 डिग्री माइनस 95 डिग्री, एक मिनट ना थोड़ा सा लैग खा रहा आज, 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री माइनस 95 डिग्री, तो यहाँ से इसका जो वैल्यू आएगा ये अपना आएगा 85 डिग्री, ठीक है ना, z का वैल्यू आएगा 85 डिग्री। फिर एंगल z प्लस एंगल x प्लस 25 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये क्यों होगा, सम ऑफ ऑल द एंगल्स, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है ना, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। फिर यहाँ से z का वैल्यू डालो और x का वैल्यू क्या आएगा, तो यहाँ से x विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस ऑफ 85 डिग्री, एक मिनट, माइनस ऑफ 85 डिग्री प्लस 25 डिग्री। अब 85 और 25 को प्लस करोगे तो आएगा 100 एंड कितना आ रहा है 90 और 110, तो यहाँ से 180 डिग्री माइनस 110 दैट विल बी 70 डिग्री, ठीक है ना। तो x का वैल्यू आएगा 70, देयरफॉर एंगल x इज इक्वल्स टू 70 डिग्री, और y का जो वैल्यू आएगा y प्लस 25 डिग्री, y का जो वैल्यू गिवन था, मतलब गिवन नहीं था, मतलब वो निकालना हम लोग को, तो वो कैसे निकालेंगे देखो 20 प्लस z प्लस 25 प्लस y विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, को इंटीरियर एंगल से सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो यहाँ से y विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, y का जो वैल्यू आएगा वो 180 डिग्री होगा, एक मिनट, तो यहाँ से y का जो वैल्यू होगा, y का वैल्यू होगा 180 डिग्री,
तो यहाँ से y का वैल्यू होगा 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री माइनस यहाँ से आएगा 45 प्लस z का वैल्यू है 85, मतलब 50 और 80 मतलब 130 डिग्री यहाँ से माइनस होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 50 डिग्री। Therefore, angle x will be equals to 70 degree, angle y will be equals to 50 डिग्री। ठीक है ना। आई होप ये वाला एकदम सिंपल था, ये भी क्लियर हो गया होगा। अब आज का जो लास्ट प्रॉब्लम है, लास्ट प्रॉब्लम हम लोग मूव ऑन करते हैं। लास्ट प्रॉब्लम देखो क्या है, इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी। अब जो लाइन ए बी है ये वाला है अपना लाइन ए बी इज पैरेलल टू सी डी। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स यहाँ पे गिवन, कैसे निकालेंगे देखो, एक्स प्लस 30, एक्स प्लस 30 विल बी इक्वल्स टू ये वाला एंगल होगा, मतलब ए सी ई। कहाँ से लिखो सॉल्यूशन। आज थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा होगा क्योंकि बहुत सारा प्रॉब्लम है तो जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, नहीं तो ज़्यादा वीडियो हो जाएगा वैसे। यहाँ से लिखो 30 डिग्री प्लस एक्स विल बी इक्वल्स टू एंगल ए सी ई। रीजन क्या है, एक्सटीरियर एंगल is exterior angle is equal to sum of opposite exterior angle is equals to sum of opposite interior, exterior angle is equals to sum of opposite interior। ठीक है ना, exterior angle equals to sum of opposite interior। तो AC का वैल्यू आ गया। फिर देखो क्योंकि जो अपना AB जो लाइन है वो AB लाइन इज पैरेलल टू CD, AB लाइन इज पैरेलल टू CD और यहाँ पे AF एज अ ट्रांसवर्सल एक्ट कर रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं ना 75 डिग्री विल बी इक्वल्स टू AEC। तो यहाँ से देखो देयरफॉर एंगल BAC विल बी इक्वल्स टू एंगल ACE। यहाँ से लिखो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है ना। और ये क्यों है, क्योंकि एज कौन सा दो लाइन पैरेलल है, एज ए बी जो लाइन है इज पैरेलल टू सी डी, एज ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एंगल ए सी ई का जो वैल्यू है दैट विल बी इक्वल्स टू 75 डिग्री। फिर ये वाला जो है इसको हम लोग पुट करते हैं, पुट इक्वेशन 1 इन, इसको सपोज करो मैं नाम देता हूँ, इसको इक्वेशन 2 नाम देता हूँ। सपोज करो इसको, सपोज करो एक मिनट ना, सपोज करो इसको इक्वेशन 2, पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। ऐसे लिखो वी गेट क्या आएगा 30 डिग्री प्लस एक्स विल बी इक्वल्स टू 75 डिग्री। दिस इंप्लाइज एक्स का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ से आ जाएगा एक्स विल बी इक्वल्स टू 75 डिग्री माइनस 30, दैट विल बी इक्वल्स टू 45 डिग्री। हेंस एंगल x इक्वल्स टू 45 डिग्री। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा, एकदम सिंपल प्रॉब्लम था, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं। बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसका जो रिमेनिंग पार्ट है, रिमेनिंग जो सारा प्रॉब्लम है वो करवा दूंगा। तो बस मिलते हैं बहुत जल्द। आज के लिए इतना ही। टिल देन गुड बाय।